नीति शतक में भर्तृहरि अलग अलग विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। प्रारंभिक श्लोकों में ही उन्होंने दुर्जन और विशेष रूप से हठी मूर्ख के विषय में काफी कुछ कहा है। आगे भी वो दुष्टों के विषय में, सज्जनों के विषय में स्फुट रूप से अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अन्य विषयों पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन दुर्जनों के लक्षणों को लेकर भी वे काफी मुखर हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने दुष्टों की एक विशेषता बताई है कि सज्जनों से वे अकारण ही द्वेष करते हैं और उनके दृष्टिपथ में यदि कोई पड़ जाता है तो फिर वे उसको नष्ट कर ही देते हैं, उसको उसकी जिंदगी का चैन, उसकी जिंदगी की शांति, सुकून नष्ट कर देते हैं। तो दुर्जन दुर्जनों का भला चाहते हैं, दुर्जनों का साथ देते हैं, सज्जनों से अकारण द्वेष रखते हैं। इस विषय में कहते हुए कवि श्लोक में कहता है, उद्भासिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते दैवाद अवाप्त विभवस्य गुण द्विषो अस्य नीचस्य गोचर गतै सुखम आप्यते कई। उद्भासिता अखिल खलस्य, अखिल समस्त खलस्य दुष्टों को उद्भासिता प्रकाशित करने वाले, समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, जो सारे दुष्टों को आगे बढ़ाने वाला, अपनी बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाने वाला है। विशृंखलस्य, जो विशृंखल है, नियम कानून को नहीं मानता। प्रागजात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते, और प्रागजात पूर्व जन्म में किए गए निज अधम कर्म वृत्ते, अपने अधम कर्मों के व्यवहार को विस्तृत बढ़ाने वाला, जो पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त उसे नीच कर्म है, दुष्टतापूर्ण कर्म है, उनको और विस्तार देने वाला। पूर्व जन्म में जो दुष्टतापूर्ण कर्म किए थे, जो उसका संस्कार है, इस जन्म में भी संस्कारवश उन बुरे कर्मों को आगे बढ़ाता है, जो और अधिक बुरे कर्म करता है। दैवाद अवाप्त विभवस्य, और उसके कर्म तो अच्छे नहीं है कि उसे वैभव की प्राप्ति हो, पर दैवात भाग्यवश, संयोग से, भाग्य से जिसे वैभव प्राप्त हो गया है। गुण द्विषो, जो गुणों का द्वेषी है, गुण जिसे पसंद नहीं है, गुण देखकर जिसे बुरा लगता है, गुणों के द्वेषी, अस्य नीच से, इस नीच व्यक्ति के गोचर गते, दृष्टिपथ में पड़े हुए, कई किनके द्वारा सुखम आप्यते, सुख प्राप्त किया जाता है, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं। ऐसे नीच व्यक्तियों के दृष्टिपथ में जो आ जाए, वो कोई भी सज्जन व्यक्ति सुख नहीं पा सकता, उसके जीवन में शांति नष्ट हो जाती है, ये उसे शांति से जीने नहीं देते। तो क्या विशेषताएं हैं नीच की या दुर्जन की? उद्भासिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते दैवात अवाप्त विभवस्य गुण द्विष अस्य नीचस्य गोचर गतै कई सुखम आप्यते। समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, अर्थात दुष्टों को बढ़ावा देने वाले, नियम कानून को न मानने वाले, पूर्व जन्म में किए गए अपने नीच कार्यों को और अधिक विस्तार देते हुए भाग्य से वैभव को पा लेने वाले, गुणों के द्वेषी, इस नीच व्यक्ति के दृष्टिपथ में आए हुए किसके द्वारा सुख प्राप्त किया जाता है, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं। नीच व्यक्ति की दृष्टि में यदि कोई सज्जन आ जाता है, कोई गुणवान आ जाता है, तो फिर ये उसे कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं, किसी भी तरह से उसको दुखी करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुणों के द्वेषी होते हैं, इनको गुण पसंद ही नहीं है। ये तो अपने जैसे दुष्टों को ही आगे बढ़ाते हैं, उनको ही बढ़ावा देते हैं, उन्हीं की संगति करते हैं, उन्हें ही साथ देते हैं। तो कोई सज्जन, कोई गुणवान इनके दृष्टिपथ में आ जाए, उसका इनको पता चल जाए, तो उसका तो पीछा नहीं छोड़ते, इसको परेशान करते रहते हैं। तो ये दुर्जनों का, नीच व्यक्तियों का विशेष गुण है कि सज्जनों से अकारण द्वेष रखते हैं और उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। सज्जनों को चाहिए वो दुर्जनों से न केवल दूर रहें बल्कि बचकर रहें। फिर दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता का अंतर बताते हैं कि दुष्टों की मित्रता तो क्षणभंगुर होती है, बड़े दिखावे के साथ, बड़े आडंबर के साथ शुरू होती है कि पता नहीं कितनी अच्छी मित्रता है, लेकिन क्षणभंगुर होती है। और सज्जनों की मित्रता धीरे धीरे शुरू होती है, धीरे धीरे परिपक्वता को प्राप्त होती है, लेकिन स्थायी होती है।
आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुरुवी जो आरंभ में बड़ी होती है, ये दो बार बताया है कि आरंभ गुरुवी और क्षयिणी क्रमेण, और लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। प्रथम चरण में खल सज्जनानाम, ये दो विशेषण हैं। इसमें से जो पहला है खल, उसकी मित्रता के बारे में बताया, वो उसकी मित्रता के लिए विशेषण है पहला चरण, और दूसरा चरण सज्जनानाम, सज्जनों की मित्रता के लिए विशेषण है। खल सज्जन जिस क्रम से आए हैं, विशेषणों को भी हम उसी क्रम से यथासंख्य कर लेंगे। और दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध के समान खलों की मित्रता है, और परार्ध भिन्ना, परार्ध के समान सज्जनों की मित्रता है। तो पहला चरण आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण, इसका अन्वय खल के साथ हो जाएगा। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, इसका अन्वय सज्जन के साथ हो जाएगा। और दिनस्य पूर्वार्ध, ये खल के साथ लगेगा, और परार्ध सज्जन के साथ। और पहले दोनों चरण पूर्वार्ध और परार्ध, दिन के पूर्व भाग और पर भाग, इनके साथ भी अन्वित होते हैं। तो क्या कहते हैं, आरंभ गुरुवी प्रारंभ में बहुत बड़ी दिखाई देती है, क्षयिणी क्रमेण, और क्रम से धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, छोटी हो जाती है। किसके समान? दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्व भाग की छाया एवं छाया के समान, दिन के पूर्व भाग की छाया के समान। मैत्री खलानाम, खल दुष्टों की मैत्री मित्रता, दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्व भाग की छाया के समान प्रारंभ में बड़ी होती है, और क्रम से धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ छोटी होती चली जाती है। जैसे प्रातः काल बहुत लंबी छाया परछाई पड़ती है, और जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वो परछाई छोटी होते होते मध्याह्न में बिल्कुल पैरों तक सिमट जाती है। तो ऐसे ही दुष्टों की मित्रता जो है, वो प्रारंभ में तो बड़े आडंबर, बड़े दिखावे के साथ शुरू होती है कि इनसे अच्छा कोई मित्र ही नहीं है, बहुत दिखावा करते हैं। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, या जब कुछ अवसर आता है सहायता करने का, तो ये गायब हो जाता है, इनकी मित्रता समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जबकि लघ्वी पुरा पहले, लघ्वी छोटी, वृद्धिमती च पश्चात, और पश्चात बाद में वृद्धिमती बढ़ जाने वाली, धीरे धीरे बढ़ने वाली, पहले छोटी और फिर धीरे धीरे बाद में बढ़ जाने वाली। दिनस्य परार्ध छाया इव, दिन के परार्ध बाद उत्तरार्ध की छाया के समान सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता होती है। जबकि सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की छाया के समान पहले छोटी और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाने वाली होती है। सज्जन किसी से मिलते हैं तो मित्रता उनकी छोटे स्तर पर शुरू होती है, लगता भी नहीं है कि मित्रता हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जब वो देख परख लेते हैं सामने वाले के गुण स्वभाव को, धीरे धीरे उनमें घनिष्ठता बढ़ती जाती है, वो मित्रता परिपक्व होती जाती है, और फिर बहुत बड़ी हो जाती है, बिल्कुल परिपक्व रूप धारण कर लेती है, घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो सज्जनों की मित्रता धीरे धीरे शुरू होकर फिर बहुत घनिष्ठता में परिवर्तित हो जाती है, सच्ची मित्रता होती है। और दुष्टों की मित्रता बड़े आडंबर के साथ बहुत बड़े स्तर पर शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो केवल स्वार्थ पर आधारित होती है। जबकि सज्जनों की मित्रता गुण धर्म स्वभाव मिलने पर बनती है, धीरे धीरे एक दूसरे को परख कर बनती है, और वो स्नेह पर आधारित होती है। तो जैसे दिन के पूर्व भाग में परछाई बहुत बड़ी होती है पर मध्याह्न तक सिमट कर नष्ट हो जाती है, और उत्तरार्ध में परछाई छोटी सी होती है, बिल्कुल अपने पैरों के आसपास, लेकिन शाम तक लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ऐसे ही सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में छोटी होती है पर बाद में बड़ी हो जाती है, घनिष्ठ हो जाती है। और दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बड़ी होती है लेकिन अंत में समाप्त हो जाती है, क्योंकि अवसर पड़ने पर ये धोखा देने से नहीं चूकते, मित्रता का निर्वाह नहीं करते। तो खल सज्जनानाम मैत्री आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिणी, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है और क्रम से धीरे धीरे कम हो जाती है। यथासंख्य करने पर होगा, दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी हो जाती है, जैसे कि दिन के पूर्व भाग की परछाई होती है जो प्रारंभ में बड़ी होती है, धीरे धीरे छोटी हो जाती है। और सज्जनों की मित्रता
पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी हो जाती है, जैसे कि दिन के उत्तरार्ध की परछाई पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो इसमें दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया है और मित्रता के बारे में भी बताया है। दुष्ट और सज्जन से निरपेक्ष जो एक मित्रता है उसके बारे में भी बताया है। दुष्ट जो मित्रता करते हैं वो क्योंकि स्वार्थ पर आधारित होती है, दिखावे का संबंध होता है, तो जितने आडंबर से शुरू होता है उतनी ही जल्दी वो समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ स्नेह या मित्रता का भाव तो होता ही नहीं है, बस स्वार्थ होता है और दिखावा होता है। स्वार्थ पूरा हुआ नहीं, मित्रता समाप्त हुई नहीं। जबकि सज्जनों की मित्रता शुरू धीरे धीरे होती है, लेकिन देख परख कर एक दूसरे के गुण धर्म स्वभाव के आधार पर होती है और उसके मूल में स्नेह रहता है, स्नेह भाव रहता है, घनिष्ठता रहती है, त्याग और समर्पण का भाव होता है। तो धीरे धीरे बढ़कर परिपक्व होकर वो घनिष्ठता में बदल जाती है और बड़ी होती जाती है, वो स्थायी हो जाती है। तो ये दुष्टों और सज्जनों की मित्रता का फर्क है। उपमा दी है दिन के पूर्व भाग और अपर भाग की परछाई से, और ये तो हम व्यवहार में कभी भी देख सकते हैं। सुबह बहुत लंबी परछाई होती है, दोपहर तक वो समाप्त हो जाती है, दोपहर के बाद में छोटी सी परछाई बढ़ना शुरू होती है, शाम होते होते बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर छाये व मैत्री में उपमा अलंकार है और यथासंख्य वर्णन होने से मित्रता का यथासंख्य वर्णन किया तो यथासंख्य अलंकार है और उपजाति छंद है। अब ये कहते हैं कि जो दुष्ट होते हैं वे सज्जनों के अकारण शत्रु होते हैं। इसमें इन्होंने 3 जीवों का वर्णन किया है और किस तरह से दुष्ट अकारण उनसे शत्रुता का निर्वाह करते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन दुष्टों को तो आनंद आता है उन्हें परेशान करने में, उन्हें कष्ट देने में, और वे उन्हें दुखी करने का कोई अवसर नहीं चूकते। तो संसार में बिना आवश्यकता के, बिना कारण के भी शत्रुता का निर्वाह किया जाता है, खास तौर से सज्जनों के साथ। इसको बताते हुए कवि कहता है, मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। मृग मीन सज्जनानाम, मृग हिरण, मीन मछली और सज्जनानाम सज्जनों के, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, तृण घास, जल और संतोष से विहित वृत्ति नाम जीविका चलाने वाले, जीवन यापन करने वाले, इन 3 के क्रमशः लुब्धकः शिकारी, धीवर मछुआरा और पिशुना चुगलखोर निष्कारण वैरी होते हैं, निष्कारण शत्रु होते हैं बिना कारण के। तो हिरण, मछली और सज्जन जो कि घास, जल और संतोष से ही जीवन यापन करते हैं, उनके क्रमशः शिकारी, मछुआरे और चुगलखोर बिना कारण के ही शत्रु होते हैं इस संसार में। तो संसार में जो बिल्कुल निरीह प्राणी हैं, अपने आप में ही संतुष्ट हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होगा ऐसा नहीं होता। उनके भी अकारण शत्रु होते हैं जो उन्हें कष्ट पहुंचाकर प्रसन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में कवि ने कहा है, जैसे कि हिरण है, वो किसी को क्या परेशान करता है, चुपचाप घास खाता रहता है, जंगल में विचरता है, लेकिन शिकारी उसे भी नहीं छोड़ते, उसको भी मार डालते हैं, केवल अपने लोभ की पुष्टि के लिए, शिकार के लालच में, उसके मांस के लालच में। मछली है, जल में रहती है, धरती पर तो वो आती भी नहीं है, लेकिन मछुआरे उस मछली को भी पकड़ते हैं, उसे मार डालते हैं पानी से बाहर निकाल कर। क्यों? बस उसके मांस के लालच में। और चुगलखोर हैं, वे बिल्कुल संतोषी जीव है सज्जन, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं, अपने में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन चुगलखोर उनकी भी चुगलियां करते हैं, उनकी भी हानि करने की चेष्टा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सज्जनों के गुणों से ईर्ष्या करते हैं, उनके जैसे बन नहीं सकते, तो उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। तो संसार में जो बिल्कुल पूरी तरह से निरीह हैं, सज्जन हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं, उन्हें भी हानि पहुंचाने वाले मिल ही जाते हैं, जो केवल अपनी संतुष्टि के लिए, अपने लोभ लालच को पूर्ण करने के लिए उन सज्जनों से, उन संतुष्ट व्यक्तियों से शत्रुता करते हैं। उसके 3 उन्होंने उदाहरण दिए हैं। यहाँ यथासंख्य अलंकार है और आर्या छंद है। अब कवि कहता है, सज्जनों के बारे में बताता है कि सज्जनों में क्या क्या गुण होते हैं, कौन से व्यक्ति सज्जन होते हैं और वे प्रशंसनीय हैं, वंदनीय है, ऐसा कवि का
मत है। जिन व्यक्तियों में ये गुण है कवि के द्वारा बताए गए वे वंदनीय हैं, ये कवि कहता है। तो क्या क्या गुण होने चाहिए? वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादात् भयं भक्ति शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। वांछा सज्जन संगमे सज्जनों की संगति में वांछा अभिलाषा, सज्जनों की संगति करने की अभिलाषा। परगुणे प्रीति पराये गुणों के प्रति प्रेम। गुरौ नम्रता गुरु के प्रति नम्रता। विद्यायाम व्यसनम विद्या प्राप्ति की लत। व्यसन कहते हैं लत को, जैसे बुरी लत होती है छुड़ाई नहीं छूटती। जैसे किसी को नशे की लत है तो जैसे तैसे करके वो नशा करता ही है, तो ऐसे विद्या प्राप्ति की लत, जहाँ से भी जैसे भी जिस भी मोल पर विद्या मिले बस ले ले। विद्या को देखकर जो छोड़ ही नहीं सकता, जैसे शराबी को शराब दिख जाए तो छोड़ ही नहीं सकता, ऐसे जिसको विद्या प्राप्ति की लत हो। व्यसन शब्द का प्रयोग किया है। व्यसन सामान्यतः बुरी आदतों के विषय में आता है, क्योंकि उनको छोड़ना कठिन होता है, उनको छोड़ना संभव नहीं हो पाता। व्यक्ति मतलब विवश हो जाता है अपनी उन आदतों को पूरा करने के लिए। तो विद्या प्राप्ति की जिसे लत हो, जो छुड़ाए न छूटे। स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी से प्रेम, जो पराई स्त्री पर बिल्कुल ध्यान न दे, अपनी स्त्री से प्रेम करे। लोकापवादात भयम, लोकापवाद से भय, लोक निंदा से जो डरता हो। जो व्यक्ति लोक निंदा से डरेगा वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, असामाजिक कृत्यों में कभी लिप्त नहीं होगा, लोक विरुद्ध काम नहीं करेगा। तो लोकापवाद से, लोक निंदा से भय। भक्ति शूलिनी, शूलधारी त्रिशूलधारी शिव के प्रति भक्ति। शक्ति आत्मदमने, और आत्मदमन की आत्मनियंत्रण की शक्ति। दूसरों का दमन न करे बल्कि स्वयं को नियंत्रण में रखे, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। संसर्ग मुक्ति खले, और खले दुष्टों के विषय में संसर्ग मुक्ति, संसर्ग से मुक्ति, उनके साथ से मुक्ति। दुष्टों की संगति से जो दूर रहे। येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणः, येषु जिनमें एते निर्मल गुणः, ये निर्मल गुण निवसन्ति रहते हैं। तेभ्य नरेभ्य नमः, उन मनुष्यों को नमस्कार है। जिनमें ये निर्मल गुण रहते हैं उन मनुष्यों को नमस्कार है। वे मनुष्य वंदनीय होते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये गुण बड़े दुर्लभ हैं, और जिस मनुष्य में ये गुण विद्यमान है तो वो मनुष्य अवश्य ही वंदनीय है, प्रशंसा के योग्य है, नमन के योग्य है। तो ये सज्जनों के गुण हैं, बहुत आसानी से किसी व्यक्ति में नहीं मिलते। ये गुण हैं सज्जन संगमे वांछा, सज्जनों के साथ की अभिलाषा। परगुणे प्रीति, पराये गुणों से प्रेम। अपने गुणों की आत्म प्रशंसा तो सब करते हैं, अपने गुणों की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न तो सब होते हैं, लेकिन जो दूसरे के गुणों से प्रेम करे। गुरौ नम्रता, गुरु के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार। विद्यायाम व्यसनम, विद्या प्राप्ति की लत। स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी से प्रेम। लोकापवादात भयम, लोक निंदा से भय। शूलिनी भक्ति, शूली त्रिशूलधारी शिव से, शिव की भक्ति। आत्मदमने शक्ति, आत्मनियंत्रण की शक्ति। खले संसर्ग मुक्ति, और दुष्टों के साथ से मुक्ति। एते निर्मल गुणा येषु निवसन्ति तेभ्य नरेभ्य नमः, ये निर्मल गुण जिनमें रहते हैं उन मनुष्यों को नमस्कार है, वे वंदनीय हैं। तो कवि ने यहाँ पर कुछ गुणों की गिनती कराई है। वे सब दुर्लभ गुण हैं, सज्जनों में ही मिलते हैं, और ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत अधिक नहीं है। तो जिनमें ऐसे अनूठे गुण हैं, ऐसे प्रशंसनीय गुण हैं, वे निश्चय ही नमन के योग्य हैं। इसलिए कवि कहता उन मनुष्यों को प्रणाम है। तो यहाँ उदात्त अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है।